अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर ट्यूटर शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में सबसे पहले हम पिछले प्रीवियस लेक्चर के जो फार्मूलाज थे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के फार्मूलाज, उनको रिवाइज करेंगे और उसके साथ साथ स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और फार्मूलाज को रिवाइज करते हैं और उसके साथ साथ हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.2 और 13.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले स्टूडेंट्स हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन फार्मूलाज को रिवाइज करेंगे। तो उनमें जो सबसे फर्स्ट फार्मूला स्टूडेंट्स हमारे पास है साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी, और स्टूडेंट्स ये हमारे पास इक्वल था साइन इनवर्स ए इंटू स्क्वायर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस बी इंटू स्क्वायर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट्स अगर हम देखें, यहाँ पे हमारे पास प्लस का साइन है, साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी। इसी तरह से अगर हम राइट साइड को देखें तो राइट साइड में भी फार्मूला में हमारे पास प्लस का साइन है। इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर हम सेकंड फार्मूला देखें तो सेकंड फार्मूला हमारे पास है साइन इनवर्स ए माइनस साइन इनवर्स बी, और स्टूडेंट्स ये हमारे पास इक्वल है साइन इनवर्स ए स्क्वायर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पे स्टूडेंट्स दरमियान में माइनस का साइन आएगा। तो यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे अगर माइनस है तो राइट साइड पे भी फार्मूला में माइनस का साइन आएगा। नेक्स्ट टर्म है बी इंटू स्क्वायर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास साइन इनवर्स ए प्लस बी और साइन इनवर्स ए माइनस साइन इनवर्स बी के फार्मूलाज हैं। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम देखें, नेक्स्ट हमारे पास है कॉज के फार्मूलाज। नंबर 3 पे हमारे पास है कॉज इनवर्स ए प्लस कॉज इनवर्स बी, और ये स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वल है कॉज इनवर्स ए बी। ए और बी का प्रोडक्ट है यहाँ पे, और यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर इस जगह पे लेफ़्ट साइड पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास है प्लस का साइन। तो राइट साइड में फार्मूला में ए बी के बाद आएगा माइनस का साइन, और जो नेक्स्ट टर्म है वो है स्क्वायर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास कॉज इनवर्स ए प्लस कॉज इनवर्स बी का फार्मूला है। लेफ़्ट साइड पे अगर यहाँ पे प्लस का साइन है तो राइट साइड में फार्मूला में माइनस का साइन आएगा। और नंबर 4 पे स्टूडेंट्स कॉज इनवर्स ए माइनस कॉज इनवर्स बी। तो इसका फार्मूला स्टूडेंट्स हमारे पास है कॉज इनवर्स ए बी प्लस, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें लेफ़्ट साइड पे हमारे पास माइनस है और राइट साइड में यहाँ पे प्लस का साइन है, और नेक्स्ट टर्म इसमें आएगी स्क्वायर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास कॉस के फार्मूलाज हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास टेंजेंट का फार्मूला है नंबर 5 पे tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसका फार्मूला है tan इनवर्स ए प्लस बी ओवर 1 माइनस ए बी। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, अगर लेफ़्ट साइड में हमारे पास है प्लस का साइन, तो अगर राइट साइड को देखें तो राइट साइड के न्यूमरेटर में है प्लस और डिनोमिनेटर में है माइनस। तो इसी तरह से जब हम माइनस का फार्मूला लिखेंगे तो उसके न्यूमरेटर में हम माइनस का साइन होगा और उसके डिनोमिनेटर में प्लस का साइन है। सो नंबर 6 पे हमारे पास है tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी। तो इसका फॉर्मूला स्टूडेंट्स हमारे पास है tan इनवर्स
a माइनस बी ओवर 1 प्लस ए बी। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास साइन, कॉज और टेंजेंट के एडिशन और सब्ट्रैक्शन फार्मूलाज हैं। और लास्ट पे स्टूडेंट्स एक हमने फार्मूला और पढ़ा था जिसमें हमने tan इन्वर्स के फार्मूला में जो प्लस का फार्मूला था उसमें हमने b को रिप्लेस किया था a के साथ। तो वो फार्मूला स्टूडेंट्स हमारे पास था 2 tan इन्वर्स a इक्वल्स टू tan इन्वर्स 2a ओवर 1 माइनस a स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन फार्मूलाज हैं, इनको हमने रिवाइज़ किया। अब इसी की हेल्प से स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.2। और 13.2 में स्टूडेंट्स हमारे पास जो क्वेश्चन है वो हैं प्रूव द फॉलोइंग। और इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट हमारे पास है साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 7/25 इक्वल्स टू कॉज इनवर्स 253 ओवर 325। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, इसकी हम लेफ़्ट हैंड साइड पिक करेंगे और उसको हम राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स हम पिक करते हैं क्वेश्चन की लेफ़्ट हैंड साइड। और लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास है साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 7/25। तो इसको स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास इस पे फॉर्मूला अप्लाई होगा साइन इनवर्स a प्लस साइन इनवर्स b का। तो सबसे पहले यहाँ पे हम फार्मूला का रेफरेंस देंगे। फार्मूला हमारे पास है साइन इनवर्स a प्लस साइन इनवर्स b, और ये हमारे पास इक्वल है साइन इनवर्स a इंटू स्क्वायर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस b इंटू स्क्वायर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास साइन इनवर्स a प्लस साइन इनवर्स b का फॉर्मूला है। अगर हम क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन को इससे कंपेयर करें तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास a की वैल्यू 5/13 है और b की वैल्यू है 7/25। तो स्टूडेंट्स इन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग हम इस पे फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा साइन इनवर्स a है नेक्स्ट टर्म, तो यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास है 5/13 इंटू स्क्वायर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर और b की वैल्यू हमारे पास है 7/25। तो ये हमारे पास बनेगा 7/25 स्क्वायर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स प्लस b जो है वो हमारे पास है 7/25 इंटू स्क्वायर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर। तो ये हमारे पास बनेगा 1 माइनस 5/13 स्क्वायर। तो यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करते हैं और नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा साइन इनवर्स 5/13। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम इन वैल्यूज़ के स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 1 माइनस 7 का स्क्वायर है 49 और डिनोमिनेटर में है 25 और 25 का स्क्वायर हमारे पास है 625 प्लस 7/25 स्क्वायर रूट 1 माइनस यहाँ पे स्टूडेंट्स 5 का स्क्वायर 25
और 13 का स्क्वायर हमारे पास आएगा 169। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट में जो टर्म्स हैं हम इनका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने से ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा, साइन इनवर्स 5/13 स्क्वायर रूट, यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास एलसीएम आएगा 625 और 625 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 625 माइनस नेक्स्ट टर्म यहाँ पे हमारे पास आएगी 49 और नेक्स्ट टर्म अगर देखें स्टूडेंट्स हमारे पास 7/25 स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास एलसीएम आएगा 169। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा 169 माइनस 25। इसको स्टूडेंट्स हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे और स्क्वायर रूट वाली टर्म्स को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा साइन इनवर्स 5/13 स्क्वायर रूट। 625 में से हम 49 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 576। इसी तरह से डिनोमिनेटर में हमारे पास है 625 प्लस 7/25 स्क्वायर रूट। इन टर्म्स को स्टूडेंट्स हम माइनस करेंगे, 169 माइनस 25 तो ये हमारे पास आएगा 144 और डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स हमारे पास है 169। तो यहाँ पे हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इसको हम करते हैं फर्दर सिंप्लीफाई। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास बनेगा साइन इनवर्स 5/13। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम 576 का स्क्वायर रूट लेंगे और इसी तरह से डिनोमिनेटर में जो 625 है इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 576 का स्क्वायर रूट हमारे पास आया स्टूडेंट्स 24 और इसी तरह से हमारे पास डिनोमिनेटर में 625 है, इसका स्क्वायर रूट हमारे पास आया 25 प्लस 7/25। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास है 144 का स्क्वायर रूट हमारे पास है 12 और डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट 169 ये हमारे पास बनेगा 13। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम इन टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा साइन इनवर्स तो यहाँ से स्टूडेंट्स 24 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 120। इसी तरह से 13 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आया 325 प्लस नेक्स्ट टर्म हमारे पास 7 और 12 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 84 और डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स हमारे पास 25 और 13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 325। इसको स्टूडेंट्स हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे और यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे और डिनोमिनेटर में दोनों जगह पे सेम टर्म्स है तो हमारे पास एलसीएम में यही टर्म आएगी और इसी तरह से डिनोमिनेटर में भी यही टर्म्स आएंगी तो ये बनेगा 325। तो इसको स्टूडेंट्स हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा 120 प्लस 84। इसको स्टूडेंट्स हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा साइन इनवर्स 120 और 84 को हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 204 और डिनोमिनेटर में हमारे पास है 325। तो ये स्टूडेंट्स हमने लेफ़्ट साइड को सिंप्लीफाई किया और ये हमारे पास आया इक्वल साइन इनवर्स 204/325 के। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर हम क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन की जो राइट हैंड साइड है, क्वेश्चन की राइट हैंड साइड में हमारे पास है कॉज इनवर्स 253/325। तो इसका मतलब है कि ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन नहीं है। तो अगर हम अपने रिक्वायर्ड सॉल्यूशन को देखें तो वो स्टूडेंट्स कॉज की फॉर्म में है, कॉज इनवर्स 253/325। तो इसका मतलब है कि अब हम साइन इनवर्स 204/325 की हेल्प से
कॉज इनवर्स 253/325 बनाएंगे। तो उसके लिए स्टूडेंट्स हम साइन इनवर्स 205/325 को अल्फ़ा के इक्वल सपोज करेंगे। सो लेट अल्फ़ा इक्वल्स टू साइन इनवर्स 204/325। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम साइन इनवर्स को लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा साइन अल्फ़ा इक्वल्स टू 204/325। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास साइन अल्फ़ा की वैल्यू है 204/325। साइन अल्फ़ा की हेल्प से हम कॉज अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और उसी से हम अपना जो रिक्वायर्ड सोल्यूशन है वो निकालेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम साइन अल्फ़ा की हेल्प से कॉज अल्फ़ा निकालते हैं और अगर हम देखें हमारे पास जो साइन अल्फ़ा है, साइन अल्फ़ा हमारे पास इक्वल होता है P/H के इक्वल, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। तो ये स्टूडेंट्स हमने राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ की है। यहाँ पे हमारे पास है राइट एंगल और इसी तरह से ये एंगल हमारे पास है अल्फ़ा। तो स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे वैल्यूज़ देखें तो हमारे पास जो P की वैल्यू है 204, तो ये हमारे पास है परपेंडिकुलर जो कि 204 के इक्वल है। इसी तरह से डिनोमिनेटर में हमारे पास हाइपोटेन्यूस की वैल्यू है 325। तो यहाँ से स्टूडेंट सबसे पहले हम अननोन साइड फाइंड आउट करेंगे जो कि हमारे पास है बेस। तो बेस फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट्स हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे और पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला हमारे पास है h² इक्वल्स टू b² प्लस p²। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा h की जगह हम 325 पुट करेंगे, b स्टूडेंट्स हमने फाइंड आउट करना है, ये एज इट इज़ लिखेंगे b² प्लस और p की जगह 204²। तो इसको स्टूडेंट्स हम करते हैं सिंप्लीफाई, तो ये हमारे पास बनेगा। यहाँ से स्टूडेंट्स चूँकि हमने b फाइंड आउट करना है तो 204² को हम लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 325² माइनस 204² इक्वल्स टू b²। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो 325 है इसका स्क्वायर हमारे पास है 105,625 माइनस नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास है 204 और 204 का स्क्वायर हमारे पास है 41616 इक्वल्स टू b²। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम इन टर्म्स को माइनस करते हैं तो माइनस करने से ये हमारे पास आया 64009 इक्वल्स टू b²। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास बनेगा स्क्वायर रूट 64009 इक्वल्स टू b² और इसके ऊपर भी हम स्क्वायर रूट लेंगे। तो इस नंबर का स्टूडेंट स्क्वायर रूट लेने से हमारे पास वैल्यू आई 253 इक्वल्स टू b। तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे b की वैल्यू आ गई, b इज़ 253। तो अब स्टूडेंट्स हम यहाँ से कॉज अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे।
तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम कॉज अल्फ़ा का फॉर्मूला लिखेंगे। कॉज अल्फ़ा का फॉर्मूला हमारे पास है कॉज अल्फ़ा इक्वल्स टू बी ओवर एच, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स बी और एच की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा कॉज अल्फ़ा इक्वल्स टू बी की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास 253 आई, और इसी तरह से अगर हम डायग्राम को देखें तो डायग्राम में एच की वैल्यू हमारे पास थी 325। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम कॉज को शिफ्ट करते हैं राइट साइड पे, तो ये हमारे पास बनेगा अल्फ़ा इक्वल्स टू कॉज इनवर्स 253 ओवर 325। और स्टूडेंट्स अल्फ़ा की जगह पे वापस हम उसकी वैल्यू पुट करते हैं। तो अल्फ़ा को स्टूडेंट्स हमने सपोज किया था साइन इनवर्स 204 ओवर 325 के, तो इसकी जगह स्टूडेंट्स हम वापस लिखते हैं साइन इनवर्स 204 ओवर 325 विच इज़ इक्वल्स टू कॉज इनवर्स 253 ओवर 325। तो स्टूडेंट्स लेफ़्ट साइड को हमने सिंप्लीफाई किया था और उसको हमने सबसे पहले साइन इनवर्स 204 ओवर 325 के इक्वल प्रूव किया था, और इसकी हेल्प से हमने कॉज इनवर्स 253 ओवर 325 प्रूव किया, जो कि हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है और यही हमारी राइट हैंड साइड है। सो स्टूडेंट्स हमने लेफ़्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई किया और उसको हमने राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दिया। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज जो कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के हैं, इन फार्मूलाज को रिवाइज़ किया, और इसके साथ साथ हमने एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1 इन फार्मूलाज की हेल्प से सॉल्व किया। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। तो अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।